नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को दी मुबारकबाद। कहा, असातिज़ा ने कोविड के दौरान भी तुलबा का तालीमी सफ़र जारी रखा। मुल्क में कोरोना के 42,766 नए मामले हुए दर्ज। सबसे ज़्यादा मामले केरला में किए गए दर्ज। राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए तेलंगाना के कोडंगल और निर्मल में निकाला गया कैंडल मार्च। सिटी पुलिस ने तलवारें फरोख्त करने वाले 3 अफराद को लिया हिरासत में। लूडो गेम खेलने के दौरान झगड़े में एक शख्स का हुआ कत्ल। मंगलहाट पीएस लिमिट्स में पेश आया वाकया। चलती बस से बस के पीछे के पहिए के साथ बस का निकला एक्सल। कोई जानी नुकसान नहीं। आंध्र प्रदेश में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के असातिज़ा को यौम असातिज़ा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क के सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने साबिक़ सदर डॉक्टर एस राधा कृष्णन को भी इनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनके एजाज़ में 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया ने कोविड वबा के दौरान तुलबा के तालीमी सफ़र को जारी रखने पर असातिज़ा की भरपूर तारीफ़ की। पीएम मोदी ने ट्वीट पैगाम में कहा, तमाम असातिज़ा को यौम असातिज़ा पर मुबारकबाद। उन्होंने मज़ीद कहा कि असातिज़ा ने हमेशा नौजवानों के दिलो दिमाग को सही समेत देने में अहम किरदार अदा किया है। पीएम मोदी ने कहा, कोविड वबा के दौरान तुलबा के तालीमी सफ़र को जारी रखने के लिए असातिज़ा ने जो तरीक़े इख्तियार किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने डॉक्टर एस राधा कृष्णन को भी इनकी सालगिरह के मौके पर सलाम पेश किया। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे, तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा। ऐसे सराहनीय प्रयास करने वाले कुछ शिक्षकों को आज पुरस्कृत भी किया गया है। मुझे बताया गया है कि कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूलों में उल्लेखनीय बुनियादी सुविधाएं विकसित की हैं। मैं ऐसे समर्पित शिक्षकों को साधुवाद देता हूं। समस्त शिक्षक समुदाय से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति में भी बदलाव करते रहेंगे। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता अर्थात डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी एक सराहनीय कदम है, जो कोविड महामारी के संकट काल में भी शिक्षा की गति को बनाए रखने की दृष्टि से गत वर्ष उठाया गया था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने का रोड मैप साझा किया गया है। विषम परिस्थितियों में भी नए रास्ते तलाशने के लिए मैं केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस के 42,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38,000 से ज़ायद अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। आपको बता दें कि केरला में सबसे ज़्यादा 29,682 केसेस दर्ज किए गए। इतवार की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदत-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 42,766 नए मामले दर्ज किए गए और इसी दौरान 38,091 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसी दौरान इस वबा से 308 मरीजों की अमवात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद पहली मरतबा अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम मुल्क के बाहर सीरीज़ खेलने जा रही है। एक ओहदेदार ने हफ्ते के रोज़ बताया कि एक छोटी सी सीरीज़ खेलने के लिए अफगान क्रिकेट टीम के अरकान बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद बैरून मुल्क में खेलने वाली ये पहली अफगान क्रिकेट टीम है।
हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान हैदराबाद शहर के पुराने शहर के इलाके कोटला अलीजा में एक कदीम इमारत की दीवार गिर पड़ी। इस हादसे में 3 कमसीन बच्चे महफूज रह गए। वो जिस वक्त इस इमारत के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मौके पर ही पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने पहुंचकर जायजा लिया। बारिश की वजह से रियासत भर में नदियां नाले उबल पड़े और कई ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। ये घर किसका है? चढ़ा दो ऊपर। मैं धर रहा ऊपर मारो जी लाइट। 2 साल से हम नोटिसां दे रहे हैं बल्दिया को, उन्होंने आ रहे हैं आजकल बोल के 2 साल कर दिए। कई दिन से दीवार तड़की हुई है वो, और परसों भी हाल में जाके नोटिस दिए हम ये ले आके दिए। सेक्शन ऑफिसर भी आए, एसीपी साहब भी आए, नोटिस देंगे बोले, चले गए। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अचानक बच्चे अरबी को जा रहे थे, दीवार गिर गई और थोड़ा इंजर्ड हुआ बच्चों को, थोड़ा मार लगा, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जान से चले आते थे बच्चे। आज दिन से बोल रहे हैं बल्दिया को। जी साहब, कहाँ पर गिरी है दीवार? ये अलीजा कोटला चुमटी शाह का मैदान मस्जिद खादरदौला के बाजुक गली में, समझे। ये हमारे बाजुक मातू साहब का घर है। उनको भी बोले थे हम कई दिन से, तो आजकल ज़रा पानी पड़ रहा, बनाएंगे बाद में बोल के बोले। बल्दिया को तो लापरवाह है बल्दिया। फ़हीम साहब और मैडम जो आए थे सेक्शन ऑफिसर, और जी आएंगे आजकल आके नोटिस देंगे बोल के चले आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं महमूद साहब, हमारे सोहेल कादरी साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुमताज़ अहमद खां एमएलए साहब से भी गुजारिश कर, आके जल्द से जल्द देखिए, समझे। कब गिरी साहब ये दीवार? आज 5:30 बजे गिरी है। कोई किसी को इंजर्ड वगैरह हुआ? छोटे बच्चे अरबी को जा रहे हैं, थोड़ा मार लगा, लेकिन अल्लाह बचाया उनको। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, बच्चे चले आते थे, 3 के 3 बच्चे चले आते थे। और पूरा, अब देखिए पूरा घर उनका पूरा मट्टी पे है। कई साल से बोल रहे हैं उनको, नोटिसां भी दिए बल्दिया को, और ख़ास तौर पर परसों फ़हीम साहब भी आए, आके देख के गए, नोटिस देंगे बोल के बोले। आज भी मैं बात करा फ़हीम साहब से और मैडम से भी, कल नहीं तो परसों आके क्या करना है देख के नोटिस दे के गिरा देंगे बोल के। पुलिस कंप्लेंट कर रहे थे सब, इससे पहले दिए थे हम, तो इन्होंने बल्दिया को जाओ बोले। अब जाना है पुलिस में, अब जाके अब कंप्लेंट देंगे इंशाल्लाह, अब बात करेंगे। अभी तो आए हुए हैं साहब भी लोग अभी यहाँ से। बारिश होते ही शहर हैदराबाद की सड़कें झील में तब्दील हो जा रही है, जिससे राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके उस्मान नगर की, तो उस्मान नगर का हाल तो पूछिए ही मत। यहाँ की आवाम पिछले साल भी बारिश की तबाही से परेशान थी, और अब तक भी यहाँ की आवाम को राहत नहीं मिली। कहा जा रहा था कि उस्मान नगर के सारे मकानात कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुकूमत इसे मुनहदिम करेगी, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया।
सविता रेड्डी आपसे गुजारिश कर रही हूँ मैं कितने खुद बोलना सविता रेड्डी हम लोग 4 तारीख हफ्ते का दिन है, सितंबर का महीना है और जो है सो हम लोग वहाँ ठहर के लिए थे वीडियो आज तक यहाँ तक आ गया। अब क्या है, यहाँ तक आ गया पानी, अब कहाँ चले जाना हम लोग, कहाँ किराया बनना। माँ सविता रेड्डी हमारी गुजारिश सुनो। क्या बोलना, आखिर जा रहा बोले पानी कहीं से भी नहीं जा रहा पानी और बढ़ते चले आ रहा। पूरी बस्तियों का पानी यहीं, नालियों का पानी यहीं है, पूरा तालाब में छोड़े। फिर तालाब का रास्ता बनाए तो डेनी जांच आ रहा है तो उसमें भर्ती हो रहा। इधर जो है सो क्या नाम है वो क्या नाम है वो उसका गांव का, वो फिरंगी नाले से तालाब में चारा पूरे बस्तियों से डेनी जा उधर का पानी पड़ा सो पानी पूरा तालाब में। तालाब को रास्ता करो ना माँ, दुनिया में बन गया क्या ये? अच्छे तालाबों को रास्ते हैं, ये तालाब को रास्ता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा? आखिर क्या बात है? आखिर तुम बोल दो, हमारे से नहीं हो सकता बोलो। हम इंशाअल्लाह फिर कोई ठहरेंगे यहाँ तो हम उनका इंतज़ाम करेंगे। आपको तो जो है सो आप आ गए, हमारे लिए कुछ करते होंगे बोल के आपको लेके आए, लेकिन नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह हमारे पानी में हम लोग डूबते रहेंगे, निकलते रहेंगे, फिर इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह तुम्हारे को नहीं लाएंगे, ये मेरा वायदा है। बराबर बोल रही हूँ मैं, मेरे को क्या होता क्या करते करो, मैं बोल रही हूँ। मैं कितना खर्च कभी भी चैनल वाले आंदे मैं बोलती हूँ यहाँ ठहर के जो है सो पानी नहीं जा रहा अम्मा, पानी का रास्ता करो अम्मा, फिर आने वाले साल में तुम्हारा ख्याल करेंगे हम लोग। फिर वो नहीं हो रहा, आने वाले साल अब फिर इलेक्शन होंगे तो जब क्या होगा वो तो खुदा ही जानता है। बस किसका इंतज़ाम होगा वो क्या होगा वो देखेंगे। नालियों का पानी इसमें पूरे नाले डेनी जहाँ वो फिरंगी नाला कहते वो किधर के अमेरिका टाउन का पानी पूरा तालाब में पूरा उधर से भर्ती होके हमारे घर तक आ जा रहा पानी। ना बात करे तो वो ये बातें कर रही मगर कि कल काम कराती हूँ, परसों कराती हूँ, अब नहीं होता, पैसा सैंक्शन हो गया अब कराती हूँ मैं। कब कराते? पूरा पानी में हम डूबने आ गए हमारे, अभी कब कराते? अभी कब ख्याल करते तुम हमारा? हम तुम्हारा ख्याल करें मगर तुम भी हमारा करो इंशाल्लाह, फिर दिनों में करेंगे तुम्हारा भी ख्याल हम। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल डिफेंस में तैनात राबिया सैफी की इस्मत रेजी और कत्ल का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हर तरफ से गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मुलजिमीन की गिरफ्तारी ना होने और पुलिस की तसाहिली के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। चुनाचे निर्मल के नौजवानों की जानिब से मजलूमा राबिया सैफी और इसके अफराद ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती के लिए इमरानुल्लाह खान काउंसलर की क़ियादत में मिनी टैंक बंड निर्मल में एक कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान शुरका ने राबिया के मुजरिमों, दिल्ली पुलिस, मरकजी हुकूमत और दलाल मीडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी तरह ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल के मजलिसी सदर की जानिब से भी कैंडल मार्च किया गया। आज यहाँ पर मुसलमान बल्कि निर्मल के शहरियों की तरफ से जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, वो 26 अगस्त की रात में जो दिल्ली में
दिल्ली में डिफेंस, सिविल डिफेंस में जो तैनात थी हमारी एक बहन, देश की बेटी राबिया सैफी, उसके साथ वहीमाना कत्ल हुआ, उसकी किस्मत रेजी की गई और जालिमाना और वहीमाना और रोंगटे खड़े कर देने वाला और पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया। राबिया की न सिर्फ किस्मत रेजी की गई बल्कि उसके जिस्म के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स को काट दिया गया है और जिस्म के पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को काट कर उसको दरिंदगी का शिकार बनाया गया है। और ये वाक़या दिल्ली में पेश आया जहां इंसाफ का मंदिर है और जहां पर पीएम रहता है और जहां पर सदर जमहूरिया रहता है और जहां ये हमारी राबिया बहन कोई मामूली बहन नहीं थी बल्कि डिपार्टमेंट की थी, वो डिपार्टमेंट जो मुल्क का रखवाला कहलाता है, उसके साथ जब ये हुआ है तो आप अंदाज़ा लगाइए इस मुल्क की आम बेटियों का क्या हाल होगा। इससे मालूम होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटी बचाओ का नारा खोखला और ये वाक़या सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटी बचाओ नारा लगाने वालों के मुंह पर एक ज़बरदस्त तमाचा। हमारा मांग है, हमारा मुतालबा है कि राबिया को इंसाफ दिलाया जाए। राबिया के साथ जो जुल्म हुआ है, कितनी पैसे निकली होंगी, कितना दर्द हुआ होगा, आज उसके वालिदैन पर क्या बीत रही होंगी। आज 8 दिन हो गया मुसलसल, 8वां दिन है आज, लेकिन आज तक दलाल मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने इसको अपनी बहस का मौजू नहीं बनाया। दलाल मीडिया अगर इसको बहस का मौजू बनाता तो जो एक मुजरिम पकड़ा गया है उससे सच को उगलवाया जा सकता था, लेकिन एक मुजरिम के गिरफ्तार होने के बावजूद अब तक सच सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की पुष्पनाही इसको हासिल है, दलाल मीडिया की पुष्पनाही इसको हासिल है। दलाल मीडिया भी राबिया का मुजरिम है। हमारा मुतालबा है कि राबिया के घर वालों को इंसाफ दिलाया जाए और उनकी चीखों को सुना जाए और राबिया के घर वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उसके घर के किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाए और फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए और सीबीआई की जांच कराकर जितने मुजरिम इसके पीछे छुपे हुए हैं उनको बरसरेआम लाया जाए और उनको फांसी दी जाए। निर्भया एक्ट के तहत यहाँ पर जो मुनज़्ज़म एहतजाज किया जाए। आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी में एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि चलती बस से अचानक बस के पिछले पहिए के साथ एक्सल निकल गया। इस वाक़े पर चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को ब्रेक लगाकर रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, वरना एक बड़ा हादसा पेश आता था। ये बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। इस हादसे में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ क्योंकि इस बस की रफ्तार काफ़ी कम थी। इस हादसे के साथ ही हाजिर दिमागी का मुजाहरा करने वाले ड्राइवर की बस मुसाफिरीन ने सताइश की। मुसाफिरीन ने कहा कि अगर बस की रफ्तार तेज़ होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताहम बस के ड्राइवर की हाजिर दिमागी और चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने सैफाबाद पुलिस के साथ मिलकर तलवारों को फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बशीरबाग के इलाके में 3 अफराद रतन राज कुमार, अंकित लाल और सैयद खलील को गिरफ्तार किया, जो कि हैदराबाद के रहने वाले बताए गए। ये लोग दिल्ली से तलवारें लाकर यहां फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। सैफाबाद पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में लूडो गेम खेलते वक्त पेश आए झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इसमें 3 अफराद जख्मी बताए गए। मंगलहाट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कत्ल के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। गुड आफ्टरनून, मैं मंगलहाट इंस्पेक्टर हूँ। कल रात में अराउंड 2:45 PS में नाइट को एक इन्फॉर्मेशन आए तो उन लोग 2 इंजरी हो गए बोल के
उन लोग पीएस को आए तो उन लोगों को हमारा कांस्टेबल्स नाइट ड्यूटी उन लोग हॉस्पिटल को रिक्वेशन लेके भेजा दिए थे। उसमें एक यूनुस बोल के 26-27 ईयर्स का बच्चा है, उन्हें गंगाबोली में रहता, उन्हें भी उसको भी स्टैब इंजरी हुआ बोल के ऑटो में लेके आके डायरेक्ट हॉस्पिटल को लेके आया। उतने में हमारा वो 2 आदमी के लेके आए, सो इसको भी चेक करे तो डॉक्टर चेक करके एग्ज़ाम करके ब्रॉड डेड बोल के बोले थे। हम लोग जब ही एक आधा घंटे के अंदर हम लोग आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर करके अभी इंक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। आफ्टर इंक्वेस्ट वो डेड बॉडी की उसका फैमिली मेम्बर्स को फाइनल राइट के वास्ते देते। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुए तो उन लोगों को छोड़ने का नहीं है, कंपलसरी उन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर। साहब अब इसमें कितने जने जख्मी हैं और कौन अटैक करे लोगों को? अब तक तो इन्फॉर्मेशन आया 2 आदमी ये तीनों को अटैक करे बोल के। वजह क्या है सब अटैक करने की? एक 10 डेज बैक उन लोग एक इन लोग फ्रेंड्स ही चाहिए, एक फ्रेंड्स ही चाहिए, एक को मालूम कर लेते। एक छोटा इशू हो गया कहते कार्ड्स खेलने में, वो इशू रात में भी उन लोग लूडो गेम खेल रहे चबूतरे में बैठ के 2 बजे अराउंड 2 AM 2:50 एक फ़ोन में। उतने में उन लोग 2 आदमी आके हाजी एंड आज़म बोल के बोल रहे, उन लोग आके इन लोगों के ऊपर अटैक करे बोल के बोल रहे थे। उसके ऊपर ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे। कुछ पैसे लिए बोल के भी इन्फॉर्मेशन है सब? वो तो कुछ भी नहीं है। साहब जख्मी को बोले तो ये यूनुस को ज़्यादा मार लगा, ताई पे डीप इंजरी हुआ। वैसे ही ये मुस्तफ़ा को एक 5-6 इंजरीज हुआ, वो ज़्यादा नहीं लगा उसको, 5-6 इंजरीज हुआ, स्टैब इंजरीज। एंड रश को लेग इंजरी हुआ, लेफ्ट लेग। अभी और एक ने हाजी बोल के है, उसको भी एक स्टैब इंजरी हुआ। ये इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट OGH हॉस्पिटल। थैंक यू। फ़िरका परस्ती के खिलाफ चलो चार मीनार के तहत 8 सितंबर को जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक की जानिब से एक इत्तेहादी रैली निकाली जा रही है। मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए आवाम से इस रैली को कामयाब बनाने की अपील की। ये रैली 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे चार मीनार के पास से निकाली जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नौजवानों और बुज़ुर्गों और मेरी माओं बहनों, काबिल एहतराम ख़वातीन, याद रखिए कि मुल्क फ़िरका परस्ती की जहरीली आग में इस वक्त डूबा हुआ है और इस जहरीली आग का मुकाबला बहरहाल करना ज़रूरी है। हमारा शहर फ़रखुंदा बुनियाद हैदराबाद मोहब्बत और आश्ती का शहर रहा है। तमाम मज़ाहिब का यहाँ एहतराम किया जाता रहा है। इस शहर की अपनी एक तारीख़ रही है, लेकिन फ़िरका परस्तों को शहर की मोहब्बत वाली फ़िज़ा, अमन और सलामती वाली फ़िज़ा पसंद नहीं आई। और नाइंसाफ़ियाँ तो बहरहाल हैं, नाइंसाफ़ियों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन फ़िरका परस्ती की आग से किसी दौर में ये शहर झुलसता था, लेकिन आज मोहब्बत, अमन और चैन के साथ यहाँ के शहरी सांस ले रहे हैं। लेकिन फ़िरका परस्तों ने चार मीनार के दामन से एक नंगा नाच खेला है और बेशुमार बातें कही गई हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। हमने तय किया है फ़िरका परस्ती का मुकाबला उसी चार मीनार के दामन से उस लड़ाई का आगाज़ करें और एक मोहब्बत, अमन और सलामती का पैगाम उसी चार मीनार से हम दें।
याद रखिए कि 8 सितंबर बरोज़ चाहशंबा 2 बजे दिन हमको अपने घरों से निकलना है। एक इत्तेहाद की फ़िज़ा को बताना है, फ़िरक़ा परस्तों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा हमको मारना है। अब सियासी खेल है फ़िरक़ा परस्ती का या क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। याद रखिए कि अगर फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ अगर आज आप नहीं निकलेंगे तो कल आने वाला दिन आपके घरों तक फ़िरक़ा परस्ती के शोलों को ला देगा और हम जल कर भस्म हो जाएंगे। बहुत से मुल्क की बहुत सारी समझिए कि रियासतों में, शहरों में जो सूरत हाल है उसका तज़किरा इस मौके पर मैं नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखिए कि जो कौमें एहसास की बुनियाद पर ज़िंदा रहती हैं, जो कौमें अपने वजूद को बाकी रखना चाहती हैं, जो कौमें इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो वो जिद्दोजहद के लिए अपने समझिए कि मकानों से निकलती हैं, अपने दुकानों से निकलती हैं, अपने कारोबार से निकलती हैं, ताकि जालिम व जाबिरों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की जाए। बग़ैर जिद्दोजहद के और बग़ैर क़ुरबानी के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और ये सिर्फ़ 2 घंटे की क़ुरबानी की बात आपसे समझिए कि मैं कह रहा हूँ, और आप जानते हैं कि मैं बहुत समझिए कि सीधी और सादी बात कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ उसके पीछे कोई मक्र व फ़रेब नहीं होता है। मैं जो जिद्दोजहद करता हूँ, मेरे साथी रात दिन जो जिद्दोजहद करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए और उम्मत की समझिए सलामती के लिए और एक अमन और सलामती की फ़िज़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद करते हैं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को दी मुबारकबाद। कहा, असातिज़ा ने कोविड के दौरान भी तुलबा का तालीमी सफ़र जारी रखा। मुल्क में कोरोना के 42,766 नए मामले हुए दर्ज। सबसे ज़्यादा मामले केरला में किए गए दर्ज। राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए तेलंगाना के कोडंगल और निर्मल में निकाला गया कैंडल मार्च। सिटी पुलिस ने तलवारें फरोख्त करने वाले 3 अफराद को लिया हिरासत में। लूडो गेम खेलने के दौरान झगड़े में एक शख्स का हुआ कत्ल। मंगलहाट पीएस लिमिट्स में पेश आया वाकया। चलती बस से बस के पीछे के पहिए के साथ बस का निकला एक्सल। कोई जानी नुकसान नहीं। आंध्र प्रदेश में पेश आया वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं केएमआर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें
और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।